हेलो स्टूडेंट, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है इस प्यारे से चैनल में। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने एल्केन के बारे में डिस्कस कर चुका था, डिस्कशन कर लिए थे हम लोग। अब इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं एल्कीन के बारे में, ठीक है ना। देखिए हम आपको जनरल साइंस पढ़ा रहे हैं, यानी कि जनरल केमिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, बेसिक एकदम हम आपको बता रहे हैं। ये सभी बेसिक अगर आपका स्ट्रांग रहेगा तो आगे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक ना। इसीलिए हमने सोचा पहले आपको बेसिक जो है कि वो नॉलेज आपको दे दें, यानी कि आपका बेसिक जो है उसको हम स्ट्रांग करा दें, ठीक ना। तो चलिए आज हम एल्कीन पढ़ने वाले हैं। इसके पहले वाले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? एल्केन पढ़े थे, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? एल्कीन पढ़ेंगे, ठीक ना। आपने एल्केन में देखा था उसका सामान्य सूत्र क्या होता था? CnH2n+2 होता था, ठीक ना। और उसमें अंत में हम क्या लगाते थे? एन लगाते थे। और उसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या रहता था? आपका सिंगल बॉन्ड रहता था, ठीक ना। इसमें क्या होगा इसको देखिए, ठीक है ना। देखिए एल्कीन, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वह CnH2n होता है। क्या होता है? CnH2n होता है। जो आपका एल्केन था, एल्केन में क्या था? CnH2n+2 था। लेकिन जो आपका एल्कीन है, एल्कीन में क्या रहेगा? CnH2n इसका सामान्य सूत्र रहेगा, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे जो N है, N क्या होता है? कार्बन की संख्या होता है। N क्या होता है? कार्बन की संख्या। अगर हम यहाँ पे एक कार्बन रख रहे हैं तो यहाँ पे कोई भी यानी कि जो फार्मूला यहाँ पे मिलेगा उसका, यानी कि एक, अगर यहाँ पे आप n बराबर 1 रख रहे हैं तो यहाँ आपको कोई भी फार्मूला नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड आपको बनाना है। एल्कीन जो होता है उसमें क्या होता है? डबल बॉन्ड होता है। और जो एल्केन था उसमें आपने क्या देखा था? क्या यानी कि क्या था? उसमें सिंगल बॉन्ड था। लेकिन जो आपका एल्कीन है, एल्कीन में क्या रहेगा? आपका डबल बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा? यानी कि कार्बन कार्बन के बीच में यहाँ पे डबल बॉन्ड देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो इसमें आप n बराबर क्या रखिए? 2 रखिए। तो क्या मिलेगा भाई? आपको C2 मिलेगा और यहाँ पे H 2 × 2, यानी कि यहाँ पे आपको मिल जाएगा C2H4 मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको इसका नाम बताना है क्या है, यानी कि इसका नाम क्या है आपको ये बताना है, ठीक ना। तो देखिए जैसे उसमें आपने देखा था एल्केन में हमने क्या, यानी कि एल्केन को हम क्या लिखते थे? एल्क धन ए लिखते थे। एल्क जो होता था वह कार्बन की संख्या होता था, उसके अंत में हम लोगों ने क्या लगा दिया था? एन लगा दिया था। तो आपका एल्केन का फार्मूला मिल गया था। उसी तरीके से यहाँ पे भी है आपका, जो इसको आप यानी कि इसको आप क्या लिखेंगे? एल्कीन। एल्कीन को आप क्या लिख सकते हैं बाबू? एल्क और धन ईन आप लिख सकते हैं। इसको आप क्या लिखेंगे? एल्क धन ईन। यानी कि अगर अंत में ईन आता है इसका मतलब वह किस ग्रुप का है? एल्कीन के ग्रुप का है। एल्क यहाँ पे क्या होता है? कार्बन की संख्या होता है। इसके अंत में आपको क्या जोड़ देना है? ईन जोड़ देना है, ठीक है ना। अब देखिए जैसे इसका आपको नाम बताना है, C2H4 का क्या नाम होगा? यहाँ पे देखिए कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। अगर आपको दिक्कत हो रही है, इसके पहले वाले क्लास में हम आपको बताए थे एक कार्बन को, यानी 10 तक हम कार्बन की संख्या को लिखे थे और वहां पे बताए थे कि इतने कार्बन को क्या बोलते हैं, ठीक है ना। तो आप वहां पे देख लीजिएगा जा करके। यहाँ पर देखिए 2 कार्बन है, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं। एक कार्बन रहता तो मेथ बोलते हैं। 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 को ब्यूट बोलते हैं, 5 को पेंट बोलते हैं, 6 को हेक्स बोलते हैं, 7 को हेप्ट बोलते हैं, 8 को ऑक्ट बोलते हैं और 9 को नोन या नियो बोलते हैं और 10 को क्या बोलते हैं? डेक या डेका बोलते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पे आपका कितना कार्बन है? 2 कार्बन है। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं? एथ बोलते हैं। तो क्या हो गया? एल्क। एल्क में इसमें क्या है? आपका एथ। धन इसके अंत में आपको क्या जोड़ देना है? इन। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका IUPAC नाम? एथीन। यानी जो आपका C2H4 है उसका जो नाम है वो क्या है? एथीन इसका नाम है। और देखिए इसमें अगर आप n बराबर क्या रखिए? 3 रखिए तो क्या मिलेगा? C3 मिलेगा और H 2 × 3 यानी कि मिलेगा आपको C3H6। अब इसका नाम क्या हो जाएगा? तो वही है जो कार्बन है, यानी कि यहाँ पे एल के कितना है बाबू? कार्बन की संख्या यानी कि 3 है। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं। इसके अंत में आपको क्या जोड़ देना है? इन जोड़ देना है। तो इसका फार्मूला क्या मिल जाएगा? प्रोपीन हो जाएगा। यानी कि जो आपका C3H6 है उसका नाम जो है वो क्या है? प्रोपीन इसका नाम है, ठीक। और आगे देखिए
अब आप लिख दीजिए यहाँ पे सी यानी कि 5 रख दीजिए, क्या मिलेगा C5H 2 गुणे 5 मिलेगा, यानी कि 2 गुणे 5 यानी कि C5H 10 मिल जाएगा। इसका क्या नाम है, इसका नाम आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे 5 कार्बन है, 5 कार्बन को क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। धन इसमें अंत में आपको क्या जोड़ देना है, इन जोड़ देना है, यानी कि इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बाबू, पेंटीन हो जाएगा। इतनी बात क्लियर हुई। अब आपको अगर यानी कि किसी भी एल्कीन ग्रुप का अगर आपको नामकरण करना होगा, फार्मूला निकालना होगा, तो आप आसानी से नाम यानी कि निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे हमने देखिए क्या फार्मूला दिया था, तो हमने नाम बनाना सीखा, नाम बताना सीखा। अब यहाँ पे अगर आपको नाम दे दिया जाए, उसका फार्मूला आप कैसे बताएंगे, उसको अब हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं, ठीक ना। जैसे बाबू यहाँ पे अगर आपको बोल दिया जाए आक्टीन, क्या बोल दिया जाए, आक्टीन। आक्टीन जो है इसका फार्मूला आप लिखिए, जो आक्टीन है इसका फार्मूला क्या होता है, इसको आपको क्या करना है, इसका फार्मूला बताना है, ठीक ना। तो इसका फार्मूला बताने के लिए हम क्या करेंगे, यही फार्मूला हम यूज करेंगे, इसका सामान्य नाम। इसका आप तुरंत संधि विच्छेद करिए, देखिए क्या मिलेगा, आक्ट और धन इन मिलेगा, क्या मिलेगा, आक्ट धन इन। अब जो आक्ट होता है, आक्ट का मतलब यहाँ पे होता है 8 कार्बन, 8 यानी कितने कार्बन को बोलते हैं, 8 कार्बन को, और इसके अंत में आपको क्या लगा, यानी कि क्या लगा है, यहाँ पे इन लगा है। तो कुछ नहीं करना है, जो इसका सामान्य सूत्र है यानी कि जो CnH2n है, इसमें आपको क्या करना है, CnH2n जो आपका फार्मूला दिया गया है यहाँ पे, इसमें आपको क्या कर देना है, n बराबर 8 रख देना है, आपको मिल जाएगा आक्टीन का फार्मूला। तो रख दीजिए इसमें n बराबर 8 रखेंगे तो C8 मिल जाएगा, और H2 इंटू यहाँ पे आपको 8 रखना है, तो इसका जो फार्मूला मिलेगा C8H 8 दूना के 16 यानी कि C8H 16 आपको मिल जाएगा। यानी कि जो आक्टीन का फार्मूला होता है वो क्या होता है, C8H 18 होता है। अब आपको डेकीन का फार्मूला निकालना है, आपको बताना है डेकीन का फार्मूला क्या होगा। तो सिंपल है, इसको आप लिख सकते हैं डेक और धन इन, यानी कि इसमें डेक बोला है, डेक आपका कितने कार्बन को बोलते हैं, 10 कार्बन को। तो इसमें आप क्या कर देंगे, n बराबर 10 रख देंगे, तो 10 रखेंगे तो क्या मिलेगा, C10 मिलेगा, और H2 इंटू 10 मिलेगा, यानी कि मिल जाएगा आपको C10, और H जो है कितना मिल जाएगा, यानी कि 10 दूना के 20 यानी कि 20। आपको डेकीन का फार्मूला मिलेगा C10H 20 मिलेगा। इतनी बात क्लियर हुई। पहले क्लास में हम लोगों ने एल्केन के बारे में डिस्कशन किया था, और इस क्लास में हम लोग एल्कीन के बारे में डिस्कशन किए, ठीक है ना। तो एल्कीन क्या होता है, एक बार फिर से हम इसको रिवाइज करवा दें, जिसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, यानी कि इसमें एक कार्बन के बीच में क्या रहेगा, एक कार्बन के बीच में डबल यानी कि ज्यादा कार्बन के बीच में भी हो सकता है, यानी कि एक से अधिक डबल बॉन्ड भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर डबल बॉन्ड है तब उसको आप क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। इसका सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n होता है। जो यहाँ पे n होता है वो क्या होता है, कार्बन की संख्या होता है। जैसे अगर आपको बोल दिया जाए C4H10, इसमें अगर आप क्या कर दें, n बराबर 2 रख दें, C2H यानी कि अगर आपको इसमें n बराबर 2 रख देंगे, इसका फार्मूला क्या मिल जाएगा, C2H4 मिल जाएगा। इसका नाम क्या हो जाएगा, एल्क धन इन आप नामकरण करते हैं। जो एल्क होता है वो कार्बन की संख्या होता है। तो यहाँ पे कार्बन की संख्या कितना बोला, यहाँ पे बाबू 2 बोला है, 2 को आप क्या बोलते हैं, एथ बोलते हैं। तो एथ बोलते हैं, इसके अंत में आपको इन जोड़ देना है, एथ धन इन, यानी इसका जो नाम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एथीन हो जाएगा। अब इसमें अगर आप n बराबर 3 रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, C3H6 मिलेगा। इसका नाम जो होगा वो क्या हो जाएगा, प्रोपीन हो जाएगा। उसी तरीके से C5 अगर आप रख रहे हैं तो क्या मिलेगा, C5H10 मिलेगा। इसका नाम जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पेंटीन हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगर फार्मूला दिया है तो उसका नाम कैसे बताएंगे, उसको यहाँ पे हमने बताया है, ठीक ना। तो क्या करना है आपको, जैसे आक्टीन बोला है, आक्टीन का फार्मूला क्या होगा वो आपको बताना है। तो इसको आपको क्या करना है, आक्ट धन इन आप इसको लिख सकते हैं। आक्ट जो होता है वो 8 कार्बन को बोलते हैं, यानी कि जो सामान्य सूत्र होता है एल्कीन का, उसमें आपको क्या करना है, n बराबर 8 रख देना है, ठीक ना। तो जब आप इसमें n बराबर 8 रखेंगे तो आपको मिलेगा C8, और यहाँ पे क्या मिलेगा, H16 मिलेगा। उसी तरीके से आपको अगर डेकीन का फार्मूला निकालना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें n बराबर 10 रखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे डेक जो होता है वो 10 कार्बन को बोलते हैं, ठीक ना। तो रखेंगे तो क्या मिलेगा, C10 मिलेगा, H2 इंटू 10 यानी कि क्या मिल जाएगा, C10H20 मिल जाएगा। यही आपका डेकीन का
फार्मूला है। बात समझ में आई? एल्केन और एल्कीन, अगर आपको फार्मूला निकालना हो, यानी कि अगर नाम दिया हो तो उसका फार्मूला बताना हो, या फिर फार्मूला दिया हो उसका नाम बताना हो, बड़े आसानी से आप इस मेथड का यूज करके उसका बता सकते हैं, नाम भी और उसका फार्मूला भी। क्लियर? अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्काइन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना? क्योंकि एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है, एल्कीन का क्या होता है CnH2n होता है, और जो एल्काइन होता है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है CnH2n-2 होता है। एल्केन में सिंगल बॉन्ड होता है, एल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, और जो एल्काइन होता है उसमें क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। एल्काइन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, जय हिंद।